हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैं यहाँ पे इस वीडियो में अपनी प्रेगनेंसी और डिलीवरी स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आप भी बिना स्किप के पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ सेकेंड ट्राइमेस्टर तक मैंने वीडियो जो है आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें कुछ चीज़ें जो है छूट गई थी, जो मुझे उस टाइम पे याद नहीं हुआ था, लेकिन बाद में मुझे याद आया। जो कि उसमें सबसे पहला है कि मेरे हस्बैंड को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोरोना भी हुआ था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब मेरा चल रहा था, तीसरा महीना, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को कोरोना भी हो गया था। तो कोरोना के टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो उन्होंने चेक करवाया तो उनका पॉजिटिव आ गया था, लेकिन जब मैंने चेक करवाया था तो मेरा नेगेटिव आया था। तो फिर एक ही रूम था, तो एक रूम में मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दूरी बना के हम लोग रख रहे थे, क्योंकि उनको बुखार बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। 3 दिन 4 दिन तक उनको बुखार से उठा ही नहीं जा रहा था मेरे हस्बैंड को। और मैं खाना पीना सब चीज़ अलग अलग खा रही थी, जिसमें उनको दे रही थी वो बर्तन में यूज़ नहीं कर रहे थे, वो खुद ही धो रहे थे। सारी चीज़ें जितना हो सकता था मैंने किया था। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था, तो इस कारण मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। और मेरा उस टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही चल रहा था। और उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे ये भी प्रॉब्लम आई थी कि पेल्विक ग्रिडल पेन का। पेल्विक ग्रिडल पेन के बारे में फर्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था, वो मैं भूल गई थी वो भी चीज़ें, जो कि बाद में मुझे याद आया कि ये चीज़ें मैंने टाइटल में लिखी थी, मैंने शेयर नहीं किया था। तो मैंने सोचा सेकेंड पार्ट में मैं कवर कर लूँगी उसको। तो पेल्विक ग्रिडल पेन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा एकदम 9 मंथ तक रहा था, जो कि ऐसा हो रहा था ना कि सुबह में जब उठ जाती थी तो फिर मुझे लगता था कि जितना काम है ना, मतलब पूरा काम मैं कर लूँ, उसके बाद ही मैं बैठूँ। क्योंकि अगर मैं सो जाती थी, बैठ भी जाती थी ऐसे करके, मतलब तकिया लगा के थोड़ा सा पीछे बैठ भी जाती थी, तो फिर मुझे उठना बहुत ही, पैर खोल के बैठ जाती थी, तो फिर मुझे उठना बेड पर से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, एकदम से उठा नहीं जाता था। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम सोचती थी कर लूँ, उसके बाद ही बेड पर जाऊँ। क्योंकि बेड पर जाने के बाद मेरा था क्या, सुबह सुबह सबसे पहले सुबह में तो उठने में बहुत ही ज़्यादा रोने जैसा लगने लगता था। जब भी सुबह उठती थी तो एक पैर, जैसे कि मेरा बायां पैर है, ठीक है, दायां पैर उठा नहीं जा रहा था मेरा, तो बायां पैर थोड़ा सा पहले नीचे करती थी और उसके बाद दाहिना पैर उसके ऊपर रखती थी, और उसके बाद धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उठती थी। लेकिन इतना दर्द करता था, इतना दर्द करता था, मतलब दोनों वजाइना के बीच में, मतलब दोनों पैर के बीच में, दोनों पैर जहाँ से अलग होता है ना, वहाँ पे इतना दर्द कर रहा था कि मतलब सुबह बोली ना कि सोचती थी क्या दोपहर में सारा कम हो जाए तब जाके सो। तो पेल्विक ग्रिडल पेन मुझे पूरे मतलब कि 9 मंथ तक मेरा रहा। वो सुबह उठना बहुत ही मुश्किल होता था, सारा काम करके फिर दोपहर में सोती थी। तो दोपहर में 1-2 घंटा कम से कम मैं रेस्ट लेने के लिए जाती थी, तो 2 घंटा के बाद में उठती थी, तो फिर वही चीज़ें होती थी, उठा ही नहीं जाता था, एकदम से रोने रोने जैसा लगने लगता था, मतलब रो जाती थी एकदम से, बहुत ही ज़्यादा पेन एकदम से होता था। तो पेन जो होता था ना, वो कहते हैं कि पेल्विक ग्रिडल पेन में दर्द कहाँ होता है, तो दोनों जो पैर होता है ना, दोनों पैर के बीच में जहाँ से जॉइंट अलग होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा तरीक़ा से पेन होता था। और इस बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी, तो सब कह रहे थे कि अगर आपको है तो पूरे 9 मंथ तक चलेगा। तो फिर मैंने भी सोच लिया कि चलो इसके साथ ही चलना है, लेकिन पेन बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और उसके बाद हो गया कि जब मेरा हॉस्पिटल चेंज हो गया था थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में था क्या, जहाँ मैं जा रही थी, तो वो कोरोना का जो उस टाइम पे टाइम चल रहा था, 2021 में भी कोरोना था। सेकेंड टाइम जब आया था कोरोना, तो उसमें था क्या कि वीक बंद हो रहा था, 7 दिन, फिर अगले 7 दिन, फिर अगले वीक, फिर अगले वीक, ऐसे कर करके बंद हो रहा था। और उस टाइम पे भी जहाँ पे मेरा दूसरे जगह हॉस्पिटल चेंज हुआ था, तो वहाँ पे था क्या, सिर्फ 9वां महीना जो था, जिसका 9 मंथ चल रहा था, उनको ही लिया जा रहा था, उनका ही मतलब ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा था। तो फिर मेरा जो था 8वां महीना चल रहा था। 7वां महीना तो मुझे दवाई दे दी गई थी, तो मैं ठीक ठाक थी, लेकिन 8वें महीने में मुझे बच्चे की जो हलचल है वो बंद हो गई थी, एकदम से बंद हो गई थी।
मैं शाम में खाई, ठीक है, शाम में खाने पीने के बाद मैं रात भर सोचती रही कि अब हलचल होगी, अब हलचल होगी। कुछ भी, थोड़ा भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तो फिर मैं ना सुबह सुबह ही मतलब गई, मैं सुबह सुबह 6 बजे उठी और उस टाइम एकदम से खा, थोड़ा सा बिस्किट ऐसे मैंने ले लिया था कि हो सकता है बासी मुँह नहीं कुछ भी करेंगे, तो थोड़ा सा मैंने चाय, थोड़ा सा बिस्किट, 2 बिस्किट मैंने खा के, और उसके बाद उसी टाइम मैं हॉस्पिटल के लिए गई। 6 साढ़े 6 के बीच में मैं हॉस्पिटल चली गई और वहाँ पे मैंने बोला कि मुझे बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही है, तो उन्होंने इमरजेंसी में मुझे भर्ती करवाया था और वहाँ पे उन्होंने मुझे चेक किया था। फिर डॉक्टर भी देखे, तो डॉक्टर ने बोला कि होता है कभी कभी बच्चे की जो हलचल है वो 24 घंटे तक महसूस नहीं होती है, लेकिन सब कुछ ठीक है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके देखा, बोले सब चीज़ ठीक है। तो फिर मेरा जो था 9 मंथ में, उस टाइम पे पहली बार डॉक्टर ने मुझे देखा था इमरजेंसी में ही, लेकिन जो डॉक्टर डेली देखते हैं उन्होंने ही मुझे देखा था। तो फिर उस दिन के बाद हो गया कि मतलब मेरा मतलब सब चीज़ ठीक है। उसके बाद 9 मंथ मेरा आ ही गया था कुछ दिन के बाद, 10 दिन के बाद। तो फिर मैं रूटीन चेकअप के लिए गई थी। तो रूटीन चेकअप के लिए जिस दिन मैं गई थी तो मेरे साथ ये हो गया था कि जिस दिन मैं गई थी तो उस दिन ना सब 3-4 दिन पहले ना बोल रहे थे सब कि तुम्हारा ना पेट नहीं दिखता है, 9 मंथ चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वो। तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, और मैंने पूछा था कि सब चीज़ ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। लेकिन मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि मतलब पेट मेरा दिखता नहीं, या उतना लोग कहते हैं कि सब चीज़ ठीक है या नहीं है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला पहले पीटी उषा थी क्या? तो मुझे हंसी आ गई। बोले नहीं नहीं, किसी के कहने पे बिल्कुल भी मत जा, सब चीज़ ठीक है, कोई भी डरने की बात नहीं है, सब चीज़ नॉर्मल है। उसके बाद मैं आ गई थी, और जिस दिन मैं गई थी दिखाने, जिस दिन ये सब बात हुई 9 मंथ में, एक ही बार तो मैं, दूसरी बार मैं गई थी वहाँ पे दिखाने, दूसरी बार हॉस्पिटल में गई थी। एक बार वही 8वें महीने में जब हलचल बंद हो गई थी, और दूसरी बार वही रिपोर्ट के लिए। तो फिर मुझे ऐसा हो गया था कि उस टाइम पे मैं घर आई करीब कितने बजे, 12 साढ़े 12 बजे मैं घर आई थी, और खाना पीना खा के उसके बाद मैं सो गई थी। और सोने के बाद शाम में मैं उठी थी 4 बजे मैं उठी थी। तो मैं घर का सारा काम कर रही थी, अकेले रहती थी। मुझे 9 मंथ तक मैंने सारा काम किया था। मेरा एंटीरियर लो लाइन प्लेसेंटा भी था, फिर भी मैंने काम किया था। लेकिन हाँ, 3 महीने तक मैंने सीढ़ी कम यूज़ किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बेड रेस्ट पे थी, मैंने काम सारा किया था। एक दिन में एक बार उतरना चढ़ना तो हो ही जाता था, कभी कचरा फेंकने के लिए, कभी दूध ही नहीं है, कभी या फिर कभी किसी भी चीज़ के लिए, कभी सब्जी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उतरना हो ही जाता था। लेकिन खुद पे कंट्रोल करती थी कि नहीं उतरना है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके उतर लेती थी। तो 9 मंथ तक मैंने अकेले सारा कुछ किया था। तो घर का, और मार्केट भी मैं जाती थी। तो उस दिन भी सेम वही सिचुएशन था, 9 मंथ था, और मैं डॉक्टर के यहाँ दिखा के आई थी। तो मुझे नींद आ गई थी, मैं थक गई थी, तो 3-4 घंटे मैं सो गई थी। और सोने के बाद मैं उठी, मार्केट गई, तो मार्केट से मैं सब्जी लेके आई थी। पालक का साग मुझे खाने का बहुत ही मन था, तो मैं गई, पालक का साग लेके आई थी, और साग लेके आई। उसके बाद मैंने रोटी बनाई थी, ठीक है। रोटी बनाने के बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे थे क्या कि सब्जी भी बना दो। तो मैंने बोला कि सब्जी बनाने की मैं मतलब मेरे अंदर ताकत नहीं है, मन नहीं कर रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। तो वो थोड़ा सा बोले कि जाओ बना। मैं बोला कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं बनाने वाली, खाना है तो बनाओ, नहीं तो मैं तो जा रही सोने। ये कह के मैं सोने के लिए आ गई। लेकिन जैसे ही मैं बेड पे आई तो मुझे वॉशरूम जैसा फील हुआ। मैं गई, बाथरूम गई, उसके बाद मैं थोड़ी देर में सोई थी, तब तक मेरे हस्बैंड सब्जी बनाने लगे थे। तो सब्जी, आधी सब्जी हो गई थी। तो मैं बाथरूम गई। जब मैं बाथरूम गई ना, बाथरूम से आई तो मैंने बोला कि मुझे लगता है कि लीकेज हो रहा है, वाटर की थैली, जो कहते हैं वाटर ब्रेक होना, पानी की थैली वो फट गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पानी की थैली फटती है, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियो मैंने 9 मंथ में सर्च करके रखी थी, तो मुझे फील हो गया था कि हाँ ऐसा हुआ। तो मैंने, मेरी एक बहन है, मेरी दीदी है, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो वो बोली कि हाँ मतलब पानी की थैली फट गई है। तो फिर मैं सोच रही थी अब क्या करूँ। तो फिर मैं हॉस्पिटल गई, और हॉस्पिटल में वहाँ पे जाने के बाद मैं रात में गई थी, 10 बजे मैं रात में हॉस्पिटल गई थी। तो 10 बजे रात में जाने के बाद 1-2 बार उन्होंने चेकअप किया था, क्या बोलते हैं उसको, मुझे अभी तो फ़िलहाल याद नहीं है। पूरा हार्ट का चेकअप होता था, पूरे 15-20 मिनट तक। इतना बड़ा पत्ता निकला था, पेपर निकला था इतना बड़ा,
उसको एक दे दिया था मॉनिटर करने के लिए कि उसको जब भी मतलब कि उन्होंने बोला था मॉनिटर करने के लिए, कुछ मुझे याद नहीं है। तो फिर मैं उसको हाथ में पकड़ के रखी थी और पूरे 15-20 मिनट तक मैं लेटी रही थी। तो 2 बार मैंने इस तरह से मैं लेटी हुई थी। तो वो बच्चे का जो हार्ट बीट था अंदर वो टेस्ट किया जा रहा था, तो वो टेस्ट हो गया था। तो वो 2 बार टेस्ट करवाया था उन्होंने। और पूरी रात मैं इसी तरह से लेटी रही, कुछ भी मुझे नहीं हो रहा था, कोई भी पेन नहीं हो रहा था, बस लीकेज जैसा था वही हो रहा था। तो और उसके बाद सुबह जब सुबह हुआ तो सुबह में 8 बजे, जब 8 बज रहा था तो 8 बजे तक मैं पूरे रात ऐसे ही बिना किसी दवाई के, कुछ भी नहीं, ऐसे ही रही। कोई भी दर्द भी मुझे नहीं हुआ था। तो 8 बजे सुबह में उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था मेरे हाथ में, कैनुला लगा के, उसके बाद इंजेक्शन एक लगाया था। तो वो इंजेक्शन लगाने के बाद 3 घंटे के बाद मुझे दर्द शुरू हो गया था। लेकिन 8 बजे जब वो इंजेक्शन दे रही थी तो उन्होंने बोला था कि अगर इस इंजेक्शन से दर्द नहीं बढ़ा तो फिर 6 या 8 घंटे के बाद दोबारा फिर से इंजेक्शन देना पड़ेगा, अगर दर्द नहीं उठा तो फिर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं कितनी देर के बाद दर्द उठेगा। लेकिन 2 घंटे के बाद 10 साढ़े 10 बजे मुझे हल्का हल्का पेन शुरू हो गया था और 11 बजे से थोड़ा ज़्यादा पेन मुझे स्टार्ट हो गया था होना। लेकिन हाँ, जब बज रहा था कितना 11:30 बज रहा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा था। तो एक बार मैं बाहर भी आ गई थी हॉस्पिटल से बाहर, और मैंने बोला था मेरे हस्बैंड को कि मुझे ऑपरेशन करवाना है, मुझे नॉर्मल नहीं करवाना, क्योंकि पहली बार जब आपको रहता है तो आपको समझ नहीं आता है कि कितना पेन होगा, क्या होगा नहीं होगा, आप मतलब अनजान रहते हर चीज़ से। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा था उस टाइम तक 11:30 बजे तक। तो मैं एक बार ऐसे ही बाहर निकल गई थी वार्ड से, और मैं एकदम से मतलब रूम से बाहर में निकल गई थी और एकदम से बहुत ही ज़्यादा रोने भी लगी थी कि मुझे नहीं करवाया नॉर्मल डिलीवरी, सो मुझे हॉस्पिटल चेंज कर दो, मुझे ऑपरेशन ही करवा दो, मुझे कहीं और, क्योंकि वहाँ पे ना ऑपरेशन के लिए जल्दी तैयार नहीं हो रहे थे। तो मैंने बोला कि मुझे ना मतलब कहीं भी दूसरे जगह चलो लेके, और मुझे वहाँ पे ऑपरेशन करवा दो, मुझे नहीं करवाना है नॉर्मल, मुझे नहीं करवाना है। तो वो बोले थे अच्छा ठीक है, थोड़ा देर देखो, उसके बाद देखते दूसरे जगह देखते, ऐसा करके। उसके बाद फिर मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं डॉक्टर नर्स देखी तो फिर गुस्सा करने लगेगी, कुछ भी बोलने लगेगी। तो फिर मैं तो जिद्दी एकदम से उस टाइम पे बन गई थी कि मुझे नहीं करवाना है। लेकिन वो फिर समझा बुझा के अंदर उन्होंने कर दिया कि नहीं जाओ, हो जाएगा। लेकिन जब मैं फिर आई तो फिर 1-1.5 घंटे के बाद मुझे, जब 1 बज रहा था ना, 1-1:15 के बीच में ना एक लेडीज़ मुझे बोली थी कि देखो, सो इनको जो है ना बहुत ही जल्दी, मतलब वो एक्सपीरियंस लेडीज़ थी, थोड़ी ओल्ड लेडीज़ थी। तो उन्होंने बोला था कि देखो इनको अब बहुत ही जल्दी घंटे 1.5 घंटे मतलब आधे 1 घंटे के अंदर इनको हो जाएगी इनकी डिलीवरी। तो फिर मुझे सुकून मिला कि चलो भाई जो भी होगा आधे 1 घंटे ही झेलना पड़ेगा। तो फिर मन में एक संतुष्टि थी। लेकिन हाँ, जब वो जो प्रोसेस जो चल रहा था, दर्द जो मेरा कर रहा था 8 बजे के बाद जो इंजेक्शन दिया था, उसके बाद बार इंटरनल चेकअप करने जो आ रहे थे ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा वो दर्द दे रहा था। मेरा तो था कि चलो भाई, मेरा पानी की थैली फट गई थी तो मुझे उतना पेन नहीं हो रहा था। लेकिन मैम ने पेन तो हो रहा था, दर्द हो रहा था। लेकिन आप बोलते हैं क्या कि बॉडी को लूज रखो तो दर्द नहीं होगा, लेकिन आप एक बार लूज रख सकते हो, बार आपसे नहीं हो सकता है। जब आपको दर्द कर रहा है और दर्द में आपको बार कोई इंटरनल चेकअप आपको करने के लिए आ रहा है, तो उस टाइम पे ना नहीं हो पाता है। बार आप कितना भी बॉडी को लूज रखो, टाइट हो ही जाता है। और वैसे में दर्द बहुत ही ज़्यादा होने लगता था। तो एक तो वो पेन हो रहा था कि डिलीवरी वाला पेन, और एक इंटरनल चेकअप से डर लग रहा था। बार हर 1 घंटे पे आ रही थी इंटरनल चेकअप करने। मैं तो 2 बार जब इंटरनल चेकअप बीच में करने आई तो मैं ऐसे ही मैं घूमने के लिए चली गई थी, मैं वॉशरूम चली गई थी बहाने से। उसके बाद वो चली गई थी। तो उन्होंने बाद में आके बोला कि तुम्हारा इंटरनल चेकअप हो गया? मैंने बोला हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे बच्चे की जो हलचल है ना वो फील हो रही थी। तो मैंने कहा सब चीज़ ठीक ही है। मैं ये सोच के इंटरनल चेकअप से मैं भाग रही थी। बहुत सबसे पूरे जो 9 मंथ की जो प्रोसेस डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है नॉर्मल डिलीवरी का, उसमें इंटरनल चेकअप का सबसे बड़ा गंदा रोल होता है। इंटरनल चेकअप बार करने आता है, ये सबसे बड़ा गंदा पेन होता है। लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा जब मुझे पेन होने लगा था तो मुझे डिलीवरी रूम में शिफ्ट कराया गया था। तो वहाँ पे जहाँ पे डिलीवरी होती है, तो वहाँ पे जब शिफ्ट करवाया गया था तो वहाँ 5 से 10 मिनट के 5 मिनट भी नहीं लगा था। 5 मिनट के अंदर मैं बेड पे गई। उसके बाद 2 बार मुझे बोला गया कि पुश करो। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं हो रहा था, 2 बार मैंने पुश किया। उसके बाद मैम ने बोला क्या कि वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा दम लगा रही थी, यहाँ पे क्या होगा? मैंने बोला जितना दम रहेगा उतना। मैंने बोला नहीं, मन में सोचा जितना दम रहेगा उतना ही लगाऊंगी ना।
लेकिन फिर मैंने तीसरी बार जैसे ही दम लगाया तो मतलब कि थोड़ा सा लगा कि वहाँ पे कट उन्होंने कर दिया। मुझे दर्द नहीं हुआ था उस टाइम पे, लेकिन जैसे उन्होंने कट किया उसके बाद तुरंत आ गई। तो 5 मिनट भी मुझे डिलीवरी रूम में, लेबर रूम जहाँ कहते हैं कि जहाँ पे आपको प्रोसेस जैसे होता है इंटरनल चेकअप का, दर्द आपको हो रहा है वहाँ पे शिफ्ट करवाया जाता है, तो वहाँ पे उतना नहीं हो रहा था, मतलब वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा था। तो वहाँ पे मुझे 8 बजे, जैसे मैंने बोला इंजेक्शन दिया गया था, तो 8 बजे से 3 बजे मेरी बेटी हुई थी, तो 10 मिनट पहले मुझे वहाँ से लेके जाया गया था डिलीवरी रूम में। उसके बाद वो कुछ अपना प्रोसेस कर रहे थे, तो 5 मिनट के अंदर ही मुझे मेरी बेबी गर्ल जो है वो हो गई थी। और उसके बाद मुझे वहाँ से डिलीवरी रूम से जो है अपने रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये जो प्रोसेस था, ये सबसे मैं कहूँ कि नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस रहता है वो उस टाइम आपको दर्द होता है, लेकिन बाद में आपको ज़्यादा फील नहीं होता, आप आराम से उठ बैठ सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही जाए, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद आपको एक लोग की ज़रूरत भी पड़ती है। और उसके बाद अगर आप बाहर में रह रहे हैं तो आपको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि आपके गांव से या घर से लोग आए ही, मतलब 15 दिन 20 दिन 1 महीने का टाइम लेके, बहुत मुश्किल होता है कि बहुत कम लोग के साथ रहता है कि 1 महीने का टाइम लेके कोई आ सकते हैं। बट हाँ, मेरी भी मम्मी आ गई थी, मेरी जब डिलीवरी में जब हॉस्पिटल में थी तभी मेरी मम्मी आ गई थी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि गांव से लोग आ जाते हैं। 1 महीने मेरी तो नॉर्मल हुई थी, तो नॉर्मल में ये नहीं था कि बहुत दिन यहाँ पे रुकना है। फिर मैं आराम से, मेरी डिलीवरी हुई 6-7 दिन के बाद मैं फिर अपने मम्मी के साथ घर चली गई थी। तो वहाँ पे अच्छे दिन के बाद फिर मैं आई थी यहाँ पे। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ इससे सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।